ये आकाशवाणी है। अब आप फहतनाज से समाचार सुनिए। कोरोना संक्रमण को देखते हुए आपसे अपील है कि लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और पहला टीका लगवा चुके 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोग सही समय पर दूसरा टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और साफ-सफाई रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी से आज सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 37वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण होगा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com तथा न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण कार्यालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी से क्षेत्रीय भाषाओं में जाएगा। क्षेत्रीय भाषाओं में ये कार्यक्रम रात 8 बजे फिर सुना जा सकता है। कोविड महामारी में अपने माता पिता गंवाने वाले बच्चों की मदद देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर्स बाल योजना के अंतर्गत कई कल्याणकारी कदमों को मंजूरी दी। इन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और 23 वर्ष की आयु होने पर 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कोविड महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों को मदद देने के उपायों पर चर्चा करने के लिए एक बैठक में महामारी से प्रभावित हुए बच्चों के कल्याण के लिए कई योजनाओं की घोषणा की। एक रिपोर्ट। कोरोना के कारण अनाथ हुए प्रत्येक बच्चे के लिए 18 वर्ष की आयु से 23 वर्ष पूर्ण होने तक 5 वर्ष के लिए मासिक सहायता धनराशि दी जाएगी। 23 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर लाभार्थी को 10 लाख रुपए की पूरी राशि हस्तांतरित कर दी जाएगी। बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के लिए इस योजना के अंतर्गत 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को केंद्रीय विद्यालयों या निजी विद्यालयों में प्रवेश दिया जाएगा, जबकि 11 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को सैनिक विद्यालयों या नवोदय सहित अन्य आवासीय विद्यालयों में शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। उच्च शिक्षा के लिए जाने वाले छात्रों को शिक्षा ऋण और छात्रवृत्ति प्राप्त करने में भी सहायता की जाएगी। सभी लाभार्थी बच्चों का 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा भी आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कराया जाएगा। आनंद चतुर्वेदी, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने राज्यों से कहा है कि वे कोरोना के दौरान अपने माता पिता या दोनों में से किसी एक को गंवाने वाले बच्चों का आंकड़ा बाल स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध कराएं। ये पोर्टल देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों का पता लगाने के लिए है। राज्य आपदा मोचन कोष के अंतर्गत कोविड के कारण मृत्यु के मामले में 4 लाख रुपए की सहायता प्रदान करने के प्रावधान के दावे का केंद्र सरकार ने खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय ने इस दावे को फर्जी बताते हुए कहा है कि राज्य आपदा मोचन कोष के तहत स्वीकृत मानदंडों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। देश भर में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 90.8% हो गई है। पिछले 16 दिन से कोरोना के नए मरीजों की तुलना में स्वस्थ होने वालों की संख्या अधिक बनी हुई है। फिलहाल 22,28,724 लोगों का इलाज चल रहा है। कोरोना के कारण मरने वालों की संख्या 3,22,500 से अधिक हो गई है। भारत ने टीकाकरण अभियान में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। देश में लोगों को कोरोना से बचाव की अब तक 21 करोड़ से अधिक डोज दी जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि परीक्षण, पहचान, उपचार और कोविड उपयुक्त व्यवहार के साथ टीकाकरण महामारी की रोकथाम के लिए सरकार की व्यापक रणनीति का एक अभिन्न हिस्सा है। मंत्रालय ने कहा कि कल 28,09,000 से अधिक लोगों को कोविड वैक्सीन की डोज दी गई। इनमें से 25,11,000 से अधिक लोगों को पहली डोज और लगभग 3 लाख से अधिक लोगों को दूसरी डोज दी गई। केंद्र ने देश में कोरोना स्थिति पर नियंत्रण के बेहतर प्रबंधन के लिए 6 अधिकार प्राप्त समूहों का 10 समूहों में पुनर्गठन किया है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल आपात प्रबंधन योजना समूह और टीकाकरण संबंधी 10 सदस्यों के पैनल के अध्यक्ष होंगे। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण अस्पतालों, उपकरणों और दवाओं से जुड़े मामलों के बनाए गए आपात कार्रवाई क्षमता समूह के संयोजक होंगे। सड़क और परिवहन सचिव गिरिधर अरामाने ऑक्सीजन उत्पादन, आयात और अन्य संबंधी मुद्दों के लिए बने समूह के अध्यक्ष होंगे।
भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक बलराम भार्गव को कोविड जांच पैनल का संयोजक बनाया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। केंद्र ने कहा है कि प्राइवेट अस्पतालों द्वारा कुछ होटलों के साथ तालमेल से कोविड टीकाकरण के पैकेज की पेशकश सरकारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों को लिखे पत्र में कहा है कि वे निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुरूप ही टीकाकरण अभियान को जारी रखा जाना सुनिश्चित करें। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि मौजूदा दिशा निर्देशों के अनुसार केवल 4 प्रकार के टीकाकरण केंद्रों को अनुमति दी गई है। इनमें सरकारी और निजी टीकाकरण केंद्र और आरडब्ल्यूए हाउसिंग सोसाइटी, पंचायत भवनों और ऐसी अन्य संस्थाओं द्वारा अस्थायी आधार पर बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए कार्यस्थल और घर के पास वाले टीकाकरण केंद्र शामिल हैं। इनके अलावा किसी अन्य स्थल पर टीकाकरण नहीं किया जा सकता, इसलिए होटलों में टीकाकरण तुरंत रोका जाना चाहिए। मंत्रालय ने मौजूदा दिशा निर्देशों का उल्लंघन कर टीकाकरण करने वालों पर कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। कोरोना महामारी का मुकाबला करने के लिए प्रौद्योगिकी और डाटा प्रबंधन से संबंधित अधिकार प्राप्त समूह के अध्यक्ष डॉक्टर आरएस शर्मा ने कोविन प्लेटफॉर्म के कार्य के बारे में गलत सूचना को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि मीडिया में कुछ निराधार खबरें आ रही हैं कि कोविन प्लेटफॉर्म से डिजिटल विभाजन हो रहा है और कुछ गलत तत्व सिस्टम हैक कर कुछ लोगों को लाभ पहुंचा रहे हैं। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि यह गलत खबर है और इसमें पूरी जानकारी नहीं दी जा रही है। कोरोना वायरस की बीमारी से लड़ने के लिए कोविड टीकाकरण महत्वपूर्ण है। सभी लाभार्थियों को तेजी से कोविड टीका लगाने के सरकार के प्रयासों के बावजूद टीके के संबंध में समाज के कुछ हिस्सों में कई भ्रांतियां हैं। इनमें से एक भ्रांति ये है कि केंद्र बच्चों के टीकाकरण में कदम नहीं उठा रहा है। केंद्र सरकार ने इसको झूठा करार दिया है। एक रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने कहा है कि दुनिया का कोई भी देश 12 साल से कम उम्र के बच्चों को कोविड का टीका नहीं लगा रहा है। साथ ही विश्व स्वास्थ्य संगठन के पास भी बच्चों को टीका लगाने की कोई सिफारिश नहीं है। हालांकि बच्चों में टीके की सुरक्षा को लेकर अध्ययन हुए हैं जो उत्साहजनक हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि भारत में भी जल्द ही बच्चों पर टीके का परीक्षण शुरू होने जा रहा है। हाल ही में भारत बायोटेक की कोविड वैक्सीन कोवैक्सीन को 2 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के लिए दूसरे और तीसरे चरण के परीक्षण की अनुमति दी गई है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के विशेषज्ञ पैनल ने परीक्षण करने की सिफारिश की थी। सरकार ने जोर देकर कहा है कि बच्चों के टीकाकरण का निर्णय परीक्षणों के परिणामों के आधार पर वैज्ञानिकों को लेना है। भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण डीडीएमए ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लोगों की आवाजाही पर 7 जून की सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू बढ़ा दिया है, लेकिन इस दौरान आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही पर छूट रहेगी। डीडीएमए ने एक आदेश में कहा है कि कल सोमवार से स्वीकृत औद्योगिक क्षेत्रों में बंद परिसरों के भीतर विनिर्माण और उत्पादन इकाइयों में काम करने की छूट दी गई है। कोविड महामारी के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी आज नरेंद्र मोदी सरकार की 7वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं करेगी। पार्टी नेता और कार्यकर्ता इस दिन को मनाने के लिए सेवा ही संगठन के दूसरे अभियान के तहत देश भर के 1 लाख गांवों में कोरोना से बचाव के बारे में जागरूकता और राहत अभियान जैसे कार्यक्रम आयोजित करेंगे। भाजपा ने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को गांवों में लोगों तक पहुंचने का जिम्मा सौंपा है। केंद्रीय मंत्रियों, राज्य मंत्रियों, सांसदों और विधायकों को कम से कम 2 गांवों में इस अभियान में शामिल होने को कहा गया है। इस अवसर पर पार्टी नेता लोगों को सैनिटाइजर्स, मास्क, ऑक्सीमीटर और अन्य कोरोना संबंधी सामग्री वितरित करेंगे। 6 बार की विश्व चैंपियन एमसी मैरीकॉम आज दुबई में एशियाई मुक्केबाजी प्रतियोगिता के फाइनल में कजाकिस्तान के नाजिम गाइजाबे से भिड़ेंगी। 3 अन्य भारतीय महिला मुक्केबाज भी स्वर्ण पदक के लिए फाइनल मुकाबले खेलेंगी। पुरुष मुक्केबाज अमित पंघल, शिव थापा और संजीव भी प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच गए हैं। टेनिस में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने सर्बिया के बेलग्रेड में स्लोवाकिया के एलेक्स मोलकन को हराकर बेलग्रेड ओपन का खिताब जीत लिया है। सर्बिया के दिग्गज खिलाड़ी जोकोविच ने एटीपी टूर में पहली बार फाइनल में पहुंचने वाले मोलकन को 6-4, 6-3 से हरा दिया। इस जीत के साथ ही जोकोविच ने अब तक अपने देश में 3 खिताब अपने नाम किए हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।